दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने इन व्यंजकों का गुणनखंड करना है। आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर किस विधि से इनका गुणनखंड होगा, इसमें हम प्रयोग करेंगे और लगेगी भी वही। इसे हम कहते हैं मध्यपद विभाजन विधि, क्योंकि इसमें कोई सर्वसमीका का प्रयोग तो हो नहीं सकता, किसी फॉर्मूले का प्रयोग तो हो नहीं सकता। तो इसमें हम मध्यपद विभाजन विधि से हम करते हैं। मध्यपद विभाजन विधि में क्या होता है, देखो ये आप देख रहे हैं ना, तो इसमें मध्य में ये पद है जो p, जैसे ये एक स्क्वायर में है और ये अचर पद है तो बीच में p वाला होता है, या जैसे q है बीच में, या इस तरह से p है, ये मध्य पद होते हैं। तो इसका हम करते हैं विभाजन, इसके हम दो टुकड़े कर देते हैं, फिर इसके बाद हम ग्रुप बनाते हैं इस तरह से। तो दो दो के ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि जो बीच वाला है इसके जब दो टुकड़े हो गए, एक ये है एक ये है, तो बन गए ना दो दो के ग्रुप। और फिर हम आराम से आगे कॉमन लेके कर सकते हैं। तो इसमें जो बीच वाला है इसको विभाजित करना होता है, और सारी मेहनत इसके लिए है कि किस रूप में विभाजित होंगे। I mean 6p है ना, तो इसको हम क्या 1p प्लस 5p लिख दें, या 2p प्लस 4p लिखें, या 3p प्लस 3p लिखें, क्योंकि हर बार ये तो होगा 6p ना, 6p। इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, लेकिन इनमें से कौन सा यूज़ होगा उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वन बाय वन इनको करते हैं। देखो दोस्तों, वैसे मध्यपद विभाजन विधि काफ़ी डिटेल वाली चीज़ है, यानी अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आसान है, लेकिन अगर कभी यहाँ माइनस लग गया या कभी यहाँ पे कोई नंबर आ गया 2, 3, 4 कुछ भी नंबर आ गया तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन अभी के लिए जो इस प्रश्न में आपके पास जो भी व्यंजक दिए हैं, अच्छी बात यह है कि इनमें ये शुरू में इसके साथ ना तो माइनस है ना कोई नंबर लिखा है, तो ये इसलिए बड़ा आसान हो गया है ये करना। बाकी अगर आपको ये डिटेल में सीखना है मध्यपद विभाजन विधि से गुणनखंड कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप उनको ज़रूर देखना, उसमें बहुत विस्तार से आप सीखेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं आपको इनको सिखा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको विस्तृत रूप से डिटेल में सीखना है तो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। खैर, तो आपको करना क्या है, मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। इसमें देखो, अगर आप नोटिस करें हमारे पास जो प्रश्न थे, यानी जो व्यंजक हमारे पास थे, आप देखेंगे कहीं कहीं पे तो यहाँ पे प्लस है और कहीं कहीं पे माइनस है। मैं इस लास्ट वाली चिन्ह की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट वाला चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ तो ये प्लस है, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस है, जो अचर के साथ है, ध्यान रखना। तो अब होता क्या है कि जब ये प्लस है तो इसके ऐसे टुकड़े करो कि प्लस करके 6 आए, ये बीच वाला आए मतलब। और जब माइनस है तो फिर इसके ऐसे टुकड़े करो कि माइनस करके बीच वाला आए। समझ गए? जब ये प्लस है, यानी जैसे यहां पर प्लस है यहां पर प्लस है, तो इसके ऐसे टुकड़े करो, यानी ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करके तो 8 आना चाहिए, लेकिन जोड़कर 6 आना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी प्लस है, इसके भी ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करके तो ये आए, जोड़कर ये आए। लेकिन जब माइनस हो तो इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करके तो ये आए, लेकिन घटाकर इस बार माइनस करके बीच वाला आए। समझ आ रही बात? देखो मैं आपको तीनों बताता हूँ। आप करो 8 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे गुणनखंड करो जो जोड़ के 6 आए। तो सिंपल है ना, 4 दूने 8। आप चाहो तो 2 चौको 8 भी लिख सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, बड़ा नंबर पहले लिखना, आप गलती कम करेंगे, गलती होने के चांसेस फिर कम होंगे। बड़ा नंबर पहले लिखना, ठीक है? 4 दूने 8, और 4 और 2 ही होता है 6। तो हो गया ना इसके टुकड़े, ठीक? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं 21 के 2 टुकड़े करो, क्या होगा? गुणा करके गुणनखंड करने हैं, टुकड़े आप कहीं 20 + 1 मत कर देना, ऐसे जोड़ के नहीं, गुणा करके। तो 7 × 21, और 7 और 3 10 होते हैं, तो यानी इसका 7 और 3 बनेगा। अब देखो 16, अब देखो 16 होने को तो 4 चौको 16 भी होता है, लेकिन क्या इससे काम बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब यहाँ पर माइनस हो तो इसके ऐसे टुकड़े करो कि माइनस करके बीच वाला आए। तो माइनस करके आना चाहिए, 4 और 4 माइनस करके तो 0 आ जाएगा, तो ये तो हम नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर क्या होगा? तो अब देखो 8 दूने 16,
गुणा करके तो 16 आ रहा है ना, लेकिन घटा कर क्या आ रहा है 6। तो यानी इसके इस तरह से टुकड़े होंगे, है ना। तो यानी अगर मैं यहीं पे करूँ इसको तो क्या होगा, पहला वाला क्या होगा, देखो p² प्लस, अब ये 4 दूने 8 किया ना हमने, तो 4p प्लस 2p और लास्ट में 8 हो गया। तो देखो जो बीच वाला है, बीच वाला जो है इसको हमने इस तरह से लिख दिया है 4 और 2 6 6p, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ पे चलो इसको बाद में करते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। अब देखो इसके ग्रुप बन जाएंगे, यहाँ पर एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। क्या कॉमन है यहाँ पे, पहले ग्रुप में p कॉमन है, सिंपल है, तो ये बचा p + 4। दूसरे ग्रुप में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा p + 4 बचा ना। तो आई होप आपको कॉमन लेना आता होगा। अब देखो ये भी p + 4 है, ये भी p + 4 है, यानी हम सही राह पर जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो p + 4 दोनों से बाहर आ गया, यहाँ p बचा और यहाँ 2 बचा और ये हमारा आंसर है, ठीक। अब ये है प्रश्न, तो इसमें वही प्रक्रिया 7 × 21 और 7 × 3 10, तो ये होगा q²। लेकिन देखो माइनस है ना यहाँ पे, तो -7q - 3q, ध्यान रखना -3 -7 -10 होता है, इसका ध्यान रखना है ना। -7 -3 होता है -10, आप इसको ऐसा मत कर देना, क्यों, क्योंकि -7 + 3 तो हो जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस होता है पर चिन्ह है ना, 7 में से 3 गया 4 और चिन्ह बढ़ेगा आएगा, इसलिए दोनों माइनस में आएंगे। इस बात का ध्यान रखना, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, ठीक है इतना। अब फिर वही एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, पहले ग्रुप में से q कॉमन है, अंदर क्या बचेगा q - 7, है ना। दूसरे ग्रुप में -3 कॉमन है, -3 कॉमन है, अंदर बचेगा q - 7, कैसे 3 × 21। और जब प्लस में से माइनस बाहर लेते हैं, क्योंकि देखो पूरे में से माइनस कॉमन लिया ना हमने, तो ये 3 तो ये -3 यहाँ से बाहर आया, q बच गया। प्लस में से जब माइनस बाहर लेते हैं तो माइनस अंदर बच जाएगा, साइन बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ओके, तो प्लस का माइनस हो जाता है। अब दोनों में q - 7 q - 7 है, यानी सब सही जा रहा है, तो वो कॉमन ले लो q - 7, यहाँ q बचा और यहाँ 3 बचा, यह हमारा आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट क्या है, p², थर्ड पार्ट है p² + 6p - 16, ठीक है। क्या करना है, वही कि इसके 2 टुकड़े करो, जो कि मैंने बताया कि 8 दूने 16 होगा और 8 में से 2 गया 6 होता है, यानी ये इस तरह से करेंगे p² प्लस, अब देखो 6p है, उसको 8 और 2 में करके लिखना है, तो एक तो 8p प्लस हो गया, वैसे भी जब ये प्लस आएगा तो ये तो प्लस ही आएगा, यहाँ पर -2p आएगा और ये -16 आ गया है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर अच्छे से कि +8 - 2, क्या ये 6 होता है, यानी +8 - 2 क्या ये +6 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। दोनों अगर आप प्लस करते तो 10 हो जाता, और दोनों अगर माइनस करते तो माइनस का 10 हो जाता, यानी हम क्या करेंगे प्लस का 8 और माइनस का 2, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन, और इस तरह से हो गया है। फिर वही ग्रुप बनाएंगे, पहले ग्रुप में p कॉमन है, अंदर बचा p + 8, दूसरे ग्रुप में -2 कॉमन है ना, तो -2 बाहर आया, केवल p बचा अंदर, यहाँ माइनस से जब माइनस बाहर आया तो चिन्ह बदल गया, 16 में 2 बाहर आया, 8 बचा, दोनों में p + 8 कॉमन है, ठीक है, एक्सीलेंट, और p यहाँ बचा, -2 इधर बचा, और ये कंप्लीट आंसर हमारा आ चुका है, गुणनखंड हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होता है, और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी समाप्त होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।